हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू किसके ऊपर, इनपुट डिवाइस के ऊपर। ठीक है, आप सभी को पता होगा, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम अपलोड कर दिया लेटेस्ट पैटर्न पे, एमसीक्यू कैसे पूछते हैं कंप्यूटर में, तो वो भी अपलोड कर दिया। जिसने नहीं देखा तो वहाँ जाके प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। ठीक है, तो जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक कर लीजिए। और अभी हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू इनपुट डिवाइस पे। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो फर्स्ट एमसीक्यू है यहाँ पे, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पे मैंने थोड़े से एमसीक्यू रखे हैं, थोड़े पीवाईक्यू भी डाले हैं। ठीक है, फर्स्ट एमसीक्यू क्या कह रहा है कि लाइट पेन कैन नॉट बी यूज इफेक्टिवली विद एलसीडी। बोल रहा है कि जो लाइट पेन है उसको हम इफेक्टिवली यूज नहीं कर सकते किसके साथ, एलसीडी के साथ। उसका रीजनिंग क्या है कि लाइट पेन वर्क्स बाय डिटेक्टिंग लाइट इमिट डायरेक्टली फ्रॉम द स्क्रीन सरफेस। हमें क्या करना है कि असर्शन को जो है अलग से चेक करना है और रीजन को भी अलग से चेक करना है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट जो है हमको पढ़नी होती है। देखो, जो लाइट पेन है ना, जो लाइट पेन है वो किसके ऊपर ज़्यादा अच्छा चलता है, किसके ऊपर चलता है, CRT। CRT किसी को फुल फॉर्म पता है इसकी, कैथोड रेट ट्यूब, इसकी जो है फुल फॉर्म, उसके ऊपर जो है ज़्यादा अच्छा चलता है लाइट पेन। ठीक है, तो हमारी स्टेटमेंट जो 1 है वो क्या होगी, ठीक होगी। ठीक है, और जो सेकंड स्टेटमेंट है, तो बात करते हैं स्टेटमेंट बी की। तो लाइट पेन जो वर्क बाय डिटेक्टिंग लाइट इमिट डायरेक्टली फ्रॉम द स्क्रीन सरफेस, ये भी जो है स्टेटमेंट ठीक है। तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, ए इज द राइट आंसर। ओके, मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। क्या बोलता है सेकेंड एमसीक्यू, क्या बोलता है कि ए स्कैनर इज कंसीडर एन इनपुट डिवाइस, इट इज राइट, बट ऑल्सो परफॉर्म डाटा कन्वर्जन। ठीक है, यहाँ पे डाटा है, DATA डाटा। ओके, DATA डाटा ये, ठीक है, ठीक कर लेना। ओके, ए स्कैनर इज कंसिडर एन इनपुट डिवाइस, ओके, बट ऑल्सो परफॉर्म डाटा कन्वर्जन। ओके, ये कहता है कि स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो कि डाटा को कन्वर्जन भी करती है। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल राइट है, जिसको हम टिक मारने वाले हैं। ठीक है, तो रीजन क्या कहता है, रीजन कहता है कि स्कैनर कन्वर्ट्स फिजिकल डॉक्यूमेंट, कन्वर्ट करता है फिजिकल डॉक्यूमेंट इनटू डिजिटल बाइनरी फॉर्मेट। तो यहाँ पे हम देखें कि सेकंड ऑप्शन भी ठीक है, क्योंकि स्कैनर कन्वर्ट फिजिकल डॉक्यूमेंट जो है इनटू डिजिटल बाइनरी फॉर्मेट। ओके, इसमें राइट आंसर क्या है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, जो आर की स्टेटमेंट है वो एग्जैक्ट जो है एक्सप्लेनेशन दी गई है ए की। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नहीं देख रहा कि वीडियो बहुत लंबी बन गई है, आपको समझ आ रहा है ना क्वेश्चन जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जो क्वेश्चन में लिखा है एमसीक्यू में लिखा है, आपको समझ आ रहा है, इट्स ओके, बस ये देखना। ठीक है, ये नहीं देखना वीडियो 20 मिनट की है, 30 मिनट की है, 2 घंटे की, वो नहीं देखना। ठीक है, और आजकल जो न्यू पैटर्न आ रहा है ना, डे बाई डे कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। ठीक है, तो उसी हिसाब से ऐसे ही स्टेटमेंट के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में, क्योंकि लेवल हाई हो रहा है। ठीक है, जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है ना, वो लेवल हाई कर रहा है, ऐसे स्टेटमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, तो यही आपके लिए ठीक रहेंगे। वो एक एक लाइन वाले नहीं पूछता कि फुल फॉर्म बताओ इसकी, या एक लाइन का क्वेश्चन नहीं, कोई रियर होगा बीच में पूछ लिया होगा, नहीं तो स्टेटमेंट वाले ही आने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बोलता है आपको, एमसीक्यू नंबर 3, MCR इज प्रेफर ओवर OCR इन बैंकिंग सिस्टम। यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ये बैंकिंग सिस्टम है। ठीक है, बैंकिंग सिस्टम। ओके, यहाँ पे क्या कह रहा है, जो MICR है उसको ज़्यादा प्रेफर दी जाती है OCR में। ठीक है, और रीज़न में क्या लिखा है कि MICR कैरेक्टर्स
आर रीडेबल इवन इफ ओवर रिटन और डैमेज। स्टेटमेंट आपकी फर्स्ट वाली भी ठीक है और स्टेटमेंट आपकी सेकंड वाली भी ठीक है, ठीक है। अब पता ये करना है हमने कि जो स्टेटमेंट सेकंड है क्या वो सपोर्ट कर रही है फर्स्ट वाली स्टेटमेंट को। सबसे पहले देखते हैं हम सेकंड स्टेटमेंट कहती क्या कहती है कि अगर कोई कैरेक्टर हमने फिर से लिखा हो या डैमेज हो तो MICR क्या करती है, उस कैरेक्टर को रीडेबल फिर से पढ़ लेती है, ठीक है, रीडेबल कर लेती है। अगर कोई डैमेज या ओवर रिटन फिर से द्वारा लिखा हो तो उसको MICR जो है उसको रीडेबल कर लेती है। इट्स क्लियर। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सपोर्ट कर रही है फर्स्ट स्टेटमेंट, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, मूव टू द फोर्थ MCQ जो कि क्या बोलता है, jockey stick is commonly used as an input device in CAD। यहाँ पे एप्लीकेशन आएगा, गलत हो गया, CAD ये कुछ नहीं है, आगे एप्लीकेशन है, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। ओके वेट ये क्वेश्चन, इसका ये आंसर है, यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन है। मैं फ़ोन में वीडियो बना रही तो अच्छे से नहीं लिख रहा है, यहाँ पे एप्लीकेशन नोट ऑन कर लेना, यहाँ पे लिख लो ओके, CAD एप्लीकेशन। ओके, इसमें क्या बोल रहा है कि जॉकी स्टिक जो है ज़्यादा यूज़ होती है इनपुट डिवाइस में, CAD में, ठीक है, होती है। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि जॉकी स्टिक जो है, जॉकी स्टिक अलाउज मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट, ओके, एंड प्रिसाइज कंट्रोल, ठीक है। तो देखिए सेकंड स्टेटमेंट जो है सपोर्ट कर रही है कि जॉकी स्टिक जो है अलो है, मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट करती है, इसलिए तो एक बात क्लियर है कि स्टेटमेंट जो है दोनों ठीक है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट जो है ठीक है। इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, क्योंकि जो इसकी सेकंड स्टेटमेंट है इसमें बोला है कि जो जॉकी स्टिक है वो मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट है, बट जॉकी स्टिक से भी अच्छा जो काम करता है वो क्या करता है, माउस। क्या करता है, माउस जो है इससे भी अच्छा काम करता है। ओके, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट को हम नहीं बोलेंगे कि सपोर्ट करता है स्टेटमेंट 1 को। तो राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, मूव टू द नेक्स्ट MCQ नंबर 5। टच स्क्रीन इज बोथ एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। यू नो वेरी वेल कि इनपुट आउटपुट डिवाइस आप सबको टिप्स पे होंगे, कौन सा इनपुट डिवाइस है कौन सा आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, कमेंट में बताना मुझे इनपुट और आउटपुट डिवाइस। ओके, टच स्क्रीन इज बोथ एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, दिस इज राइट और रॉन्ग। तो दिस इज राइट, यू नो। ओके, तो फर्स्ट ए स्टेटमेंट जो है हमारी ठीक है। ओके, सेकंड क्या बोलता है, रीजन, टच स्क्रीन अलाउ डाटा एंट्री बाय टचिंग डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी ठीक है, पर सेकंड स्टेटमेंट रीजन इज वैलिड और नॉट, उसको सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है वो हम देखेंगे अभी। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है टच स्क्रीन जो है वो इनपुट आउटपुट दोनों है, ठीक है, और सेकंड बोलते हैं टच स्क्रीन जो अलाउ करते हैं एंट्री डाटा और टचिंग डिस्प्ले इंफॉर्मेशन करती है। ओके, इसका मतलब दोनों जो है स्टेटमेंट ठीक है, जिसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ओके, मूव टू द नेक्स्ट MCQ। OCR इज लेस एक्यूरेट देन OMR। स्टेटमेंट जो है 1 इट इज द राइट, ओके, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, OCR जो है लेस एक्यूरेट देन OMR है, ठीक है। रीजन देखते हैं, OCR recognize printer character while OMR detect marked position। अब देखते हैं कि OCR, ठीक है, जो OCR है उसकी रिकॉग्नाइज प्रिंटर कैरेक्टर, ठीक है, उसकी एक्यूरेसी भी कम है एज कंपैरिजन टू OMR। ओके, OCR रिकॉग्नाइज करता है सिर्फ प्रिंटर कैरेक्टर को, वाइल OMR क्या करता है कि डिटेक्ट करता है मार्केट पोजीशन। आपको पता है OMR शीट पे जब आप एग्जाम देने जाते हो, ठीक है,
तो जो OMR उसमें क्लियर होगा, जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि बी को टिक किया, सी को टिक किया, ए को, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि ए स्टेटमेंट भी ठीक है, बी भी ठीक है, रीजन बिल्कुल एग्जैक्ट 100% ठीक है, ठीक है, और स्टेटमेंट ए भी 100% ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट MCQ, क्या बोलते हैं, बार कोड रीड इज एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। तो आप सभी को पता होगा बार कोड रीड इज एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ लाइट से वो क्या करता है, रीड करता है, ओके। रीजन, बार कोड रीड यूज लेजर लाइट टू रीड कोडेड डाटा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपको आपकी जो है ठीक है, ठीक है। आपको पता है बार कोड रीड इज एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, ठीक है, कि वो जो बार कोड रीड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लाइट्स, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट दोनों जो है सही है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, ओके। आप सभी को पता होना चाहिए इनपुट आउटपुट के जो डिवाइस है ना, उनकी डिवाइस के भी अच्छे से एक्सप्लेनेशन पढ़ो, पेपर में आएंगे, जब स्टेटमेंट पूछी जाएंगी ना तब आपका दिमाग घूमेगा कि हमने अच्छे से तो पढ़ा ही नहीं था, बीच से ऊपर से पढ़ा था, एक लाइन ही पढ़ी थी, एक लाइन नहीं, अच्छे से डीपली पढ़ो, एग्जैक्ट पॉइंट पढ़ा होना चाहिए आपने, चाहे 2 पेज की थ्योरी पढ़ो, 3 की पढ़ो, चाहे आधे पेज की, एग्जैक्ट पॉइंट नोट करना होता है अपनी कॉपी पे, पूरी थ्योरी। अब मैं MCQ करवा रही हूँ ना, अगर आपने नोट्स बनाया इनपुट आउटपुट डिवाइस के इनपुट के बनाए हैं तो वहाँ पे ऐड करो भाई, पूरी स्टेटमेंट क्यों लिख रहे हो, जो इसमें मेन पॉइंट है वो उतारो, अगर उतारना है, पूरी MCQ लिखने से कोई फायदा नहीं, इट इज टाइम वेस्ट, ओके। नेक्स्ट MCQ क्या हुआ है, कीबोर्ड इज स्टिल द मोस्ट वाइडली यूज्ड इनपुट डिवाइस। स्पेलिंग गलत है तो ठीक कर देना, ई है यहाँ पे, ES, ओके। यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, ठीक है, DEVIC डिवाइस, ओके, ठीक कर रहा है यहाँ पे, ओके, ठीक कर लिया ना, डिवाइस का स्पेलिंग मैंने बोला था, ओके। तो ये जो स्टेटमेंट है ठीक है या गलत है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कीबोर्ड जो है स्टिल द मोस्ट वाइडली यूज्ड होता है इनपुट डिवाइस में, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। रीजन देखते हैं, कीबोर्ड प्रोवाइड डायरेक्ट डाटा एंट्री विद हाई स्पीड एंड एक्यूरेसी। सेकेंड स्टेटमेंट में ट्विस्ट तो देखो आप क्या है, कि कीबोर्ड प्रोवाइड डायरेक्ट डाटा एंट्री विद हाई स्पीड। भाई जिसको प्रैक्टिस ज़्यादा होगी उसकी हाई स्पीड होगी ना, जैसे जो फॉर एग्जाम्पल बैंक में लगा है, जिसने रेलवे किसी की तैयारी की हो है, जिसमें कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होता है, उसने तैयारी की हो तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, अगर वो बैठा होगा तो ही हाई स्पीड होगी। जिसने कंप्यूटर कभी कभी चलाया हो, बस थोड़ा यूज़ के लिए चलाता होगा जो दिन में, तो उसकी थोड़ी हाई स्पीड हो गई, उसकी तो नहीं होगी ना, डिपेंड करता है कि पर्सन पे कि उसको कितनी स्पीड है उसकी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये बोथ ए एंड आर आर ट्रू है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। मैंने पहले बता दिया सेकंड स्टेटमेंट डिपेंड करते हैं पर्सन, अगर जिसको कंप्यूटर ज़्यादा चलाना आता है, जिसकी टाइपिंग स्पीड बहुत ज़्यादा होगा तो हाई स्पीड मानते हैं, जो मेरे जैसा बंदा होगा, मेरे को तो उतना ही आता है जितना यूज़ करना है, ज़्यादा मैंने चलाया नहीं, बस ऐसे ही जितना आता थोड़ा आता, इतना नहीं आता, तो वो हाई स्पीड नहीं हुई ना फिर। मूव टू द नेक्स्ट MCQ। MCQ number 9. Track wall is considered an inverse mouse. Origin, in track wall, the wall is stationary and rotate by finger. एक चीज़ देखिए आपने कि जो ऊपर वाली चीज़ है ये मूवमेंट करती है, ठीक है, और जो नीचे वाली चीज़ होती है जिसके ऊपर हम यहाँ पे होती है, ठीक है, तो वो क्या होता है, माउस, ओके। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो है करेक्ट, ट्रैक वॉल को हम क्या बोलते हैं, इनवर्स माउस, ठीक है, एक माउस के जो ऊपर क्या है, जो कि मैंने बताया आपको, नीचे वाली चीज़ क्या है, स्टेशनरी, और ऊपर वाली चीज़ जो है वो मूवमेंट करती है, ठीक है। सेकंड रीजन क्या बोलता है, सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलती है कि ट्रैक वॉल जो है द वॉल इज स्टेशनरी, जो बताया मैंने, ठीक है, एंड रोटेट बाय फिंगर से रोटेट करते हैं बॉल जो स्टेशनरी, दिस इज आल्सो राइट, ओके। तो ऑप्शन नंबर जिससे होगा क्या ठीक, राइट, ए इज द ऑप्शन नंबर, ओके।
ए जो है आपका राइट आंसर है, दोनों ठीक है। जो 10th MCQ है इसका कमेंट में आना चाहिए। मैं बहुत सारे MCQ आपको कमेंट में देती हूँ, हर लेक्चर में 1 या 2 देती हूँ, 2 दे देती हूँ मैक्सिमम, और आज ही मैंने 1 दिया होगा, या 1-2 वीडियो में 1 दिया, पर किसी का कमेंट नहीं आता। वीडियो देख लेते कमेंट किसी का नहीं आता। अगर आपको होमवर्क MCQ दिया है, इसी मैंने से आपके लिए बना रही हूँ MCQ, तो कमेंट तो आना चाहिए ना आंसर का। आपको और क्या चाहिए, मटेरियल भी अच्छे से दिया है, फिर पिक्चर भी दी है, नहीं तो आप जिसको नहीं होता थोड़ा सा डाउट होता है यार कैसा था ट्रैक वाला, मुझे पता, आप गूगल में जाके सर्च कर दोगे, ठीक है, या बुक ढूंढोगे। देखो यहाँ पे मैंने इमेज के साथ आपको दिया है, देखो, और फिर भी देखो आपका कमेंट नहीं आता, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 5 भी आएगा इनपुट डिवाइस पे। मैंने पूरे MCQ इसमें नहीं करवाए क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, पूरे MCQ नहीं करवाए हैं, तो एक और लेक्चर इस पे आएगा इनपुट पे, ठीक है।